लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उस पर कई ग्राफ्स डिस्कस किए थे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया था। इसी चैप्टर का यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट है डी ब्रॉगली वेव्स, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों लिख लो डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स, इसके नीचे आप लिख सकते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स दूसरा नाम है मैटर वेव्स। लिखो बेटा, एनालॉगस टू dual character of light, analogous to dual character of light, analogous to dual character of light, de Broglie made a hypothesis that every material particle मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये सब मटेरियल पार्टिकल्स हैं। एवरी मटेरियल पार्टिकल will be associated with a wave which is matter wave or de Broglie wave, क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखो, मैंने आपको ऑप्टिक्स में बताया था कि लाइट बिहेव लाइक ए वेव ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज ए वेव, ठीक। बिहेवियर ऑफ लाइट एज ए वेव, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, क्लियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का नाम बताओ। फोटॉन्स। लाइट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का नाम क्या बताया था? फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी h न्यू, फोटॉन का मोमेंटम h बाई लैम्डा, फोटॉन का मास h न्यू बाई सी स्क्वायर, फोटॉन का फोर्स 2p बाई सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सो मेनी फार्मूले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फोटॉन काउंट किया था ना। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूफ हुआ कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या प्रूफ हुआ? लाइट हैज पार्टिकल नेचर। और वेव ऑप्टिक्स में क्या प्रूफ हुआ? लाइट हैज वेव नेचर। इट मीन्स लाइट सम टाइम बिहेव्स लाइक ए वेव एंड सम टाइम बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। बात नहीं? इज दिस क्लियर? तो डी ब्रॉगली ने कहा अगर लाइट का डुअल करेक्टर हो सकता है, लाइट सम टाइम वेव और सम टाइम पार्टिकल की तरह से बिहेव कर सकती है, तो हर पार्टिकल वेव की तरह से बिहेव करेगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट गिवन बाई डी ब्रॉगली। लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, सम टाइम लाइक ए वेव, देन एवरी मटेरियल पार्टिकल विल बी एसोसिएटेड विद ए वेव। दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाई डी ब्रॉगली। और मटेरियल पार्टिकल के वेव का नाम दे दिया मैटर वेव। क्या नाम दे दिया? मैटर। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी, E is equal to hc by lambda and E equals to mc square। जानते हो ना?
आइंस्टीन के दोनों फार्मूले हैं, ये फार्मूला तो मैंने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, hc/λ, और E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोला जाता है इसको। इन दोनों को कंपेयर कर दो बच्चों, तो hc/λ अगर mc² के बराबर है तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा कितना आएगा? अगर hc/λ mc² के बराबर है तो लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? h/mc। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन है बच्चों, लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। फोटॉन की स्पीड कितनी होती है? फोटॉन की स्पीड c कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड एंड फोटॉन की स्पीड सेम है, बिकॉज लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स क्या होगा, तो किसी मटेरियल, जैसे मैंने कहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल, क्या मटेरियल पार्टिकल की स्पीड c के बराबर हो सकती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकती है? नहीं हो सकती है। किसी भी मटेरियल पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए c को रिप्लेस कर देते हैं v से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? भाई स्पीड ऑफ लाइट को रिप्लेस कर देंगे v से, तो v इज द स्पीड ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, तो इसी के नीचे लिखो बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज लैम्डा इज इक्वल टू, क्या लिखूं बेटा बताइए? h/mv। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल है। अच्छा, h/mv है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो किस तरह से कर सकता हूं? ध्यान से देखो बच्चों, लैम्डा है h/mv, और आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि ½ mv² जो है qv के बराबर होता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ½ mv² इज इक्वल टू qv, बताया था। ये फार्मूला मैंने आपको अब तक बहुत बार बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है ये, और हर चैप्टर में यूज होता है। ½ mv² इज इक्वल टू qv। इससे अगर हम सॉल्व करें तो m² v² यानी mv का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 2mq कैपिटल V। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल v स्पीड है, लेकिन कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं mv की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से mv की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहता हूँ, क्या लिखूँ बताइए? √2mq कैपिटल V, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ material particles in terms of potential difference. Is this clear? नोट कर लो इसको। This is de Broglie wavelength in terms of potential difference. अच्छा एक बात बताओ, ½ mv², ये तो आपने नोट कर लिया। ½ mv² क्या 3/2 kT के बराबर होता है? ये बात मालूम है आपको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा, और फिजिक्स में 11th क्लास में हीट में पढ़ा होगा। के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.23 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.23 10⁻⁻23।
क्लियर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकेंड। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू याद रहेगी। अब मुझे यहां से तुम लोग mv की वैल्यू बताओ, mv की वैल्यू बताओ बच्चों इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से mv की वैल्यू बताइए। 2 से 2 कट गया तो क्या आया mv? अंडर रूट 3mkt, यही आया ना? कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा अंडर रूट 3mkt। आएगा कि नहीं आएगा? ये वैल्यू बच्चों यहां रख दो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल आ गया। T यहां पे टेम्परेचर है बच्चों, लिख लो कैपिटल T इज टेम्परेचर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला डिराइव हो गया, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आपने यहां पे लिख दिया। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी स्पीड है, एम मास है, और h अपॉन अंडर रूट 2m³ कैपिटल V मास चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, h अपॉन अंडर रूट 3mkt, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, गैसियस मॉलिक्यूल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने ये बताया ना कि अगर इलेक्ट्रॉन है और ये ट्रेवल करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये ट्रेवल करेगा, मटेरियल पार्टिकल है, तो ये वेव से एसोसिएट हो जाएगा। यानी इस ये जब भी ट्रेवल करेगा तो इसके पीछे एक वेव जो है ट्रेस होगी, यानी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ये कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया था। अब पहले क्या कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, यही कॉन्सेप्ट था ना। डी ब्रॉगली ने पहली बार कहा कि लाइट अगर वेव और पार्टिकल दोनों है तो हर पार्टिकल खुद एक वेव की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय डी ब्रॉगली। Is this clear? This wave is called de Broglie wave or matter wave. Is this clear? De Broglie wavelength is this much. समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड de Broglie wavelength of electron. Find de Broglie wavelength of electron, proton, कॉमा देते जाओ। Find de Broglie wavelength of electron, proton, deuteron, and alpha particle at 100 volt potential difference. 100 volt potential difference accelerated through 100 volt potential difference। एक मैं करके बताता हूँ, फिर आप ट्राई करना। देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस फार्मूले के हिसाब से h कितना लिखें? यूज दिस फार्मूला 6.6 10 टू द पावर, बोलते जाओ, -34 अंडर रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए। 1.10 टू द पावर 9.1 10 टू द पावर -31। 20 बार बता चुका हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, होता है ना। चार्ज बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन का, हाँ 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कैपिटल V के अभी न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर रहा हूँ, V 100 वोल्ट दिया है लेकिन यूज नहीं कर रहा हूँ, इतना अगर मैं लिखूंगा ना तो ये सॉल्व करने पे आएगा 12.3 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये एक फार्मूला डिराइव हो गया और अब इस फार्मूले को मैं इस न्यूमेरिकल में यूज करता हूँ। ये हो गया 12.3 अपॉन अंडर रूट 100
एंगस्ट्रॉम। कितना आया बच्चों? इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने एंगस्ट्रॉम आया? कितना आया बोलो? 1.23 एंगस्ट्रॉम। 1.23 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस? 100। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? इज दिस क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी डायरेक्टली यूज करेंगे। भाई 1000 वोल्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो जहां 100 लिखे हो वहां क्या लिख दोगे? 1000। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? अब आप प्रोटॉन का निकालो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, नीचे लिखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। सेम फार्मूला यूज करो बच्चों, लैम्डा प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? लैम्डा 1H1 होता है ना। प्रोटॉन का सिंबल है 1H1, लैम्डा 1H1। इस फार्मूले को यूज करो, बताओ क्या होगा? 6.6 10 to the power -34 upon 2m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चों, अरे सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन बोलो। 1.67 10 to the power 27। और प्रोटॉन का चार्ज बोलो 1.6 10 to the power -19 into v। जानते हो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। एनी न्यूमेरिकल, put the value of v, you will get the answer. Is this clear? भाई जैसे इस न्यूमेरिकल में v दिया है 100, तो बिना कैलकुलेशन के आंसर बता दो। v दिया है 100, रूट के बाहर आ गया 10, कितने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है? 0.0286 एंगस्ट्रॉम। भाई यहाँ इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0286 ही तो आएगा, या 0.02 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। इसके बाद है ड्यूट्रॉन, है ना। लिखो बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का सिंबल बोलो, ड्यूट्रॉन का सिंबल बोलिए। मैग्नेटिज्म में कई बार कराया, 1H2 मैग्नेटिज्म में कई बार कराया है 4th चैप्टर में। बोलो बेटा 1H2। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल है, यही है ना। तो जो प्रोटॉन का मास हमने लिखा है उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखो 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही बच्चों। अब इसमें यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल, प्रोटॉन के मास का, अच्छा सामने पूरा, प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल, ठीक है, ड्यूट्रॉन का मास है। तो ड्यूट्रॉन का मास ये हो गया, ये जो ब्रैकेट टर्म लिख रहा हूं ये ड्यूट्रॉन का मास है। ड्यूटीरियम एटम, कौन सा एटम? ये मास हो गया। और ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। इज दिस क्लियर? 1H2 का मतलब है चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन, 2 का मतलब है मास डबल ऑफ प्रोटॉन। केमिस्ट्री में यही बताया जाता है ना आपको। ZXA, आई थिंक इस तरह लिखते हैं आप, ZXA। किसी भी एलिमेंट को इसी तरह तो लिखते हैं। Z हो गया ये और एटॉमिक मास हो गया ये, तो ये आंसर आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि चार्ज तो हमें उतना ही लेना जितना प्रोटॉन का है। अब ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा ड्यूट्रॉन के लिए? 0.202 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 1H2। ये भी आपको याद रहना चाहिए।
ठीक है, इस न्यूमेरिकल में भी 100 दिया है, 10 बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट कौन सा है? अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अल्फा पार्टिकल का सिंबल बोलो बच्चों, बोलो अल्फा पार्टिकल का सिंबल बोलिए। 2He4, भूल गए तुम लोग, कई बार तो यूज किया यार। 2He4, हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम। कोई दिक्कत? मास जहां 2 है वहां क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और जहां पे चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 1.6, 2 टाइम्स ऑफ 1.6। ऐसा क्यों लिखा? 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻90, क्योंकि चार्ज डबल है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.2He4 का आ जाएगा, 2He4 का 0.101 अपॉन √v। ठीक है, अब इसी में पोटेंशियल डिफरेंस दे करके पूछेगा। बस इतना ही डी ब्रॉगली वेव में इस चैप्टर में दिया है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, पुराने वाले में डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ते थे, और वो 5 नंबर में बोर्ड में आता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में और नीट में बनते थे। तो ये चैप्टर बच्चों हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का नाम क्या था? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एटम करके है। ठीक है ना, एटम करके है, उसको हम लोग लेते हैं, और वो भी देखिए, एटम के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब सेमीकंडक्टर। तो आप हेडिंग डाल दो एटम। एटम में बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल देखो बेटा। फर्स्ट पोस्टुलेट